कुलदीप पर हमला होने के बाद मंत्री काफी भड़क जाता है और वह सभी पुलिस फोर्स को ऑर्डर देता है कि चौहानों तुम्हें जहां कहीं भी मिले उन्हें उठाकर जेल में डाल दो, क्योंकि उन्होंने मेरी बेटी के पति पर गोली चलवाई। इधर चौहानों का वकील चौहानों को कॉल करके बताता है पूरे शहर की पुलिस तुम्हें पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रही है, अगर तुम पकड़े गए तो मारे जाओगे। ये सुनकर चौहान की फटके हाथ में आ जाती है और वह भागने की तैयारी करने लगते हैं। उसके बाद पुलिस चौहानों के घर आकर चौहान को पकड़ने के लिए आई होती है, लेकिन वहाँ एक भी चौहान मर्द मौजूद नहीं होता। पुलिस ने लगातार चौहानों को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिया, लेकिन पुलिस को चौहान कहीं पर भी नहीं मिला। जब चौहान कहीं भी नहीं मिलते तो कुलदीप खुद चौहानों के घर पहुंचकर उनके यहाँ रेड मारने आता है। वहाँ पहुंचने के बाद कुलदीप को वह पल याद आने लगते हैं जब चौहानों ने कुलदीप और उसके परिवार को बेवजह मारा पीटा था। लेकिन आज कुलदीप की बारी थी, इसलिए सोना चांदी ब्लैक मनी जितना भी चौहानों ने इकट्ठा किया था कुलदीप ने उस पर रेड मार दी। लेकिन तभी वहाँ शानविका आ जाती है। तब कुलदीप शानविका की आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, याद रहे इस घर से कुछ छूटना नहीं चाहिए। अब शानविका कुछ बोल पाती कि इतने में कुलदीप शानविका को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि दोनों चौहानों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। यह देखकर कुलदीप और मंत्री बहुत खुश होते हैं। अब जेल में आने के बाद बड़े चौहान को अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि उन्होंने कुलदीप के साथ जो कुछ भी किया वह ठीक नहीं था। इसीलिए बड़े चौहान अगले दिन कुलदीप से माफी मांगने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी दोनों चौहानों को जेल में अलग कर दिया जाता है। सुबह के समय पता चलता है कि बड़े चौहान अब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे ही यह बात शानविका को पता चलती है, दुष्यंत और शानविका वहाँ पहुँच जाते हैं। शानविका अपने पिता की हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। इधर छोटे चौहान की हालत खराब हो चुकी थी। अब उसने भी सोच लिया था जान जाए तो जाए, लेकिन अब मैं इस कुलदीप के बच्चे को मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ मंत्री कुलदीप को समझाने की कोशिश करता है कि हमें छोटे चौहान पुष्कर को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, नहीं तो वह कभी भी आप पर हमला कर सकता है। अब कुलदीप इस गंभीर मौके पर क्या करेगा? अब कुलदीप जब अपने ऑफिस में बैठा कुछ सोच रहा होता है तो तभी वहाँ शानविका का पति दुष्यंत आकर कुलदीप को अपना रिजाइन लेटर देते हुए कहता है, अब हम यहाँ पर और काम नहीं कर पाएंगे। तो कुलदीप दुष्यंत से कहता है, अगर तुम्हें यहाँ काम नहीं करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम ये रिजाइन लेटर अपने पास ही रखो। अब दुष्यंत कुलदीप को धन्यवाद कहकर वहाँ से चला जाता है। रात होते ही कुलदीप के पिताजी कुलदीप को समझाने लगते हैं, कुलदीप बेटा तू ये सब रोक दे। लेकिन कुलदीप कहता है, नहीं पापा, जब तक एक एक चौहान को उनकी गलती का एहसास न दिला दूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगले दिन दुष्यंत को भी सितारपुर में किसी और पुलिस स्टेशन में कुलदीप की वजह से प्रमोशन मिल चुका था। लेकिन तभी एक आदमी दुष्यंत से मिलता है और बातचीत करने के बाद वहाँ से चला जाता है। जब दुष्यंत वापस आता है तो उसे वहाँ एक बैग दिखाई देता है जो बहुत सारे पैसों से भरा होता है। तभी वही आदमी आकर सभी को बताता है कि दुष्यंत ने मुझसे रिश्वत ली है, जिसकी वजह से दुष्यंत को बिना किसी अपराध के ही पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। जब शानविका इस न्यूज को देखती है तो वह समझ जाती है कि ये सारा काम कुलदीप ने करवाया है। अब शानविका दुष्यंत को जेल से निकालने के लिए क्या करेगी? अब दुष्यंत के अरेस्ट होने के बाद शानविका जैसे ही यह न्यूज टीवी पर देखती है तो वह सारी बात अपने भाई को कॉल करके बताती है। पुष्कर चौहान सीधा डीएम यानी कि कुलदीप को कॉल लगाकर उसे फोन पर गाली देने लगता है और मारने की धमकी भी देता है। लेकिन कुलदीप उसकी धमकी से जरा भी नहीं डरता। हालांकि कुलदीप ने चौहानों का जीना हराम कर दिया था। दूसरी तरफ दुष्यंत भी अरेस्ट हो चुका था, जिससे शानविका काफी नाराज थी। अगले दिन कुलदीप का स्कूल वाला दोस्त पिंटू उससे मिलने के लिए कलेक्टर ऑफिस पहुंच जाता है, लेकिन कुलदीप वहां मौजूद नहीं होता।